We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बिहार के बड़े नेता तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे पर पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है, उसके बाद से महागठबंधन चुनाव के बहिष्कार का फैसला ले सकता है। एक तरह से तेजस्वी यादव ने चुनाव के बायकॉट का ऐलान कर दिया है और कहा कि इसे लेकर हम महागठबंधन के साथ चर्चा करेंगे। तो अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है, अगर तेजस्वी यादव और कांग्रेस और महागठबंधन चुनाव का बहिष्कार कर देता है तो क्या बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे या नहीं होंगे? इसे लेकर चुनाव आयोग की नीति क्या है और उसके नियम क्या है, वो भी हम आपको बताएंगे। और एक बड़ा सवाल यह भी है कि अगर तेजस्वी यादव और पूरा महागठबंधन अगर विधानसभा के चुनावी मैदान में नहीं आता है तो इसका फायदा किसे मिलेगा? क्या ओवैसी की पार्टी एआईएम को फायदा मिल जाएगा या नई नवेले प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को इसका लाभ मिल जाएगा? तो बहुत तरह के सवाल हैं। और चुनाव आयोग का पूरा नियम क्या है कि क्या किसी पार्टी के या क्या किसी गठबंधन के चुनाव बहिष्कार करने से क्या चुनाव टल जाएगा, चुनाव होगा या नहीं होगा? अपने आप में यह भी एक बड़ा और गंभीर सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको विस्तार से एक एक करके बताते हैं कि ये पूरा नियम क्या रहेगा, तेजस्वी यादव ने क्या कुछ बोला है और तेजस्वी यादव ने यह बयान क्यों दिया है। दरअसल बिहार में एसआईआर के मुद्दे को लेकर के आपको जैसे कि पता होगा कि वोटर रिवीजन लिस्ट को लेकर के लगातार हंगामा जारी है। बिहार के विधानसभा में भी हंगामा जारी है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर लोगों के नाम कटवा रही है, वोटर लिस्ट से गरीब तबकों के नाम को कटवा रही है, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के नामों को जानबूझकर हटवा रही है, जिससे चुनाव को प्रभावित किया जा सके और चुनाव में एडवांटेज हासिल किया जा सके। विपक्ष लगातार यही आरोप लगा रहा है और विपक्ष का यह भी आरोप है कि चुनाव आयोग बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहा है। और इसी के मद्देनजर आज विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ और हंगामे के बाद तेजस्वी यादव ने एक बड़ा इशारा दे दिया, बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में महागठबंधन चुनाव के बहिष्कार पर फैसला भी ले सकता है। अब तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया तो सियासी गलियारों में खूब चर्चा होने लगी। आपको बता दें कि चुनाव आयोग को अधिकार है, संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग को पूरा अधिकार मिला हुआ है और चुनाव आयोग को यह अधिकार मिला हुआ है कि वो चुनाव कैसे कराए, उसकी प्रक्रिया कैसे रहेगी और पूरे चुनाव को नियंत्रित करने का अधिकार चुनाव आयोग को मिला हुआ है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो कि स्वतंत्र रूप से काम करती है। उसके पास अपना अधिकार होता है कि उसको चुनाव कब से कब कराने हैं, चुनाव की प्रक्रिया कैसे रहेगी और चुनाव में किस अधिकारी की नियुक्ति कहाँ करनी है, ये सारा अधिकार जो है वो चुनाव आयोग के पास रहता है। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये होता है कि क्या किसी दल के बहिष्कार करने से चुनाव टल सकता है? नहीं। दरअसल इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी एक मसले में आ चुका है, लेकिन उससे पहले आपको वो नियम भी बता देते हैं। दरअसल चुनाव किसी भी सूरत में नहीं टल सकता है। दरअसल उसकी एक प्रक्रिया है, चुनाव तय समय पर होना है। इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, तो भले ही तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी हो, कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो, तमाम अगर जो है दल इसका बहिष्कार भी कर देते हैं तब भी चुनाव होगा। अब उसका नियम क्या है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल बस चुनाव के लिए शर्त यह है कि कम से कम 2 उम्मीदवार होने चाहिए। अब 2 उम्मीदवार अगर हैं तो चुनाव किसी भी सूरत हाल में होगा, मतलब वो चुनाव नहीं टल सकता है। अब एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए कि सत्ताधारी पार्टी चुनाव में है और पूरा विपक्ष अगर बायकॉट करता है, लेकिन कोई भी निर्दलीय अगर उम्मीदवार चुनावी मैदान में है तो चुनाव आयोग को किसी भी सूरत हाल में चुनाव कराना होगा और पूरे चुनाव की प्रक्रिया का पालन करना होगा, बाकायदा तारीखों का ऐलान करना होगा, वोटिंग करानी होगी और उसके बाद नतीजे जारी करने होंगे। और अगर एक संभावना यह भी है कि अगर अब कोई दल ही ना आए, अब मान लीजिए बिहार में 243 विधानसभा सीट है और 243 विधानसभा सीटों में से अब कोई उम्मीदवार ही ना आए सत्ता पक्ष के खिलाफ, क्योंकि पूरा सत्ता पक्ष तो एकजुट रहेगा, तब यही एक नौबत आ सकती है कि तब चुनाव ना हो। लेकिन ऐसा संभव है नहीं, कोई ना कोई निर्दलीय उम्मीदवार जरूर उतरेगा, प्रशांत किशोर की पार्टी उतरेगी, इसके अलावा ओवैसी की जो पार्टी है एआईएम वो भी अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे।
तो ऐसे में किसी भी सूरत हाल में चुनाव होना निश्चित है। और अब चर्चा करते हैं कि आखिर किसे फायदा होगा और किसे नुकसान होगा, जो कि एक अपने आप में बड़ा सवाल है। दरअसल अगर पूरा महागठबंधन अगर इस चुनाव का बायकॉट करता है, बहिष्कार करता है, तो उसका एक जो बड़ा असर ये पड़ सकता है कि इस गठबंधन और इस दलों को समर्थन देने वाले लोग हो सके वोटिंग का बहिष्कार कर जाएं। तो इससे बस एक नुकसान ये हो सकता है कि जो वोट परसेंटेज है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। यही एक नुकसान जो है लोकतंत्र के लिहाज से हो सकता है, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या में जो है वोटिंग होनी चाहिए। ऐसे में इन गठबंधन दलों के जो समर्थक हैं वो हो सके चुनावी मैदान में अपना वोट देने ना जाएं, तो ऐसे सूरत हाल में जो है वो वोटिंग की जो मात्रा है, वोटिंग की संख्या है, वही कम हो सकती है। लेकिन इसका लाभ जो है वो अन्य पार्टियों को मिल सकता है। अब जैसे कि बिहार में पिछली बार जब 2020 में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। और अगर मान लीजिए महागठबंधन कोई उम्मीदवार नहीं उतारता है और तेजस्वी यादव के इस फैसले के बाद अगर ओवैसी ने फैसला ले लिया कि नहीं, अब मुझे सारे सीटों पर उम्मीदवार उतारने हैं, तो एक बड़ी जीत ओवैसी के लिए हो सकती है। हो सके वो संख्या 5 से ज़्यादा बढ़ जाए। और प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में हैं, तो प्रशांत किशोर लगातार ये दावा भी कर रहे हैं कि हम हमारी पार्टी के सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। तो ऐसे में प्रशांत किशोर को इसका लाभ मिल सकता है। अब इसका घाटा किसको होगा, वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसका घाटा सीधे तौर पर महागठबंधन और आरजेडी को हो सकता है। दरअसल अगर आप जब चुनाव ही नहीं लड़ेंगे तो आपके पास कोई विधायक नहीं होगा और बड़ी संख्या में आप कहीं ना कहीं विधानसभा से कट जाएंगे। तो अभी जो तेजस्वी यादव विधानसभा में जाकर के जो जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, जनता के हक की लड़ाई की बात कर रहे हैं, विधानसभा में उनकी आवाज़ जो है वो बंद हो जाएगी। जब उनकी पार्टी का कोई विधायक ही नहीं रहेगा, कोई नुमाइंदा ही नहीं रहेगा, तो ऐसे में विधानसभा के अंदर आपकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। और फिर जब चुनाव होंगे तो वो 5 साल बाद होंगे। ऐसी दशा में आपके लिए किसी भी तरह से राजनीति में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये फैसला आरजेडी को ले डूब सकती है। और अगर इस फैसले का साथ कांग्रेस या कम्युनिस्ट दल देते भी हैं तो उन्हें भी इस फैसले का भारी हर्जाना चुकाना पड़ सकता है। और फायदा देखिए कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर और ओवैसी की पार्टी को हो सकता है। तो ओवरऑल नतीजा यही है, किसी भी सूरत हाल में चुनाव नहीं टलेगा। अब आपको वो आंकड़े भी बता देते हैं, इन ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर भारत में कब कब किन किन दलों ने चुनाव का बहिष्कार किया और क्या उसका कोई इंपैक्ट पड़ा या नहीं। आपको ये ग्राफिक्स दिखाते हैं और फिर बताते हैं। दरअसल 1989-90 में अलगाववादी संगठनों और स्थानीय दलों ने जम्मू कश्मीर में चुनाव का बहिष्कार किया था। वहीं 1989 में मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट ने बहिष्कार किया। हालांकि कांग्रेस का विरोध करते हुए बहिष्कार किया था और हाल ये हुआ कि कांग्रेस ने सभी 40 सीटों पर जीत हासिल की। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया कि चुनी हुई सरकार को हम बर्खास्त नहीं करेंगे। इसके अलावा 1953 से लेकर 1972 तक जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव का बहिष्कार किया था। शेख अब्दुल्ला की ये पार्टी थी। आपको बता दें कि 1991 में पंजाब विधानसभा चुनाव का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। हालांकि राजीव गांधी के निधन के बाद से चुनाव को रद्द कर दिया गया था। तो ये आंकड़े रहे। आपने देखा कब कब किन दलों ने चुनाव का बहिष्कार किया, लेकिन उसका ज्यादा प्रभाव नहीं हुआ। मिजोरम में तो मिजो नेशनल फ्रंट ने पूरी तरीके से चुनाव का बहिष्कार कर दिया था, बायकॉट कर दिया था और नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस ने सभी की 40 सीटों पर जीत हासिल की। बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह का स्टे लगाने से या सरकार को बर्खास्त करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है। और आपको यह भी बता दें कि भारत में चुनाव के बहिष्कार का जो कल्चर है उसकी शुरुआत जो है वो शेख अब्दुल्ला ने की थी। अब आप सोचेंगे शेख अब्दुल्ला कौन है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उनके दादाजी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके अच्छे दोस्त भी माने जाते थे। उन्होंने ही चुनाव के बहिष्कार की प्रथा की शुरुआत की थी। तो ये ओवरऑल आंकड़े हैं। अब आप समझ सकते हैं कि अगर तेजस्वी यादव बहिष्कार करते हैं तो इसका सीधा सीधा नुकसान आरजेडी को हो सकता है, महागठबंधन को हो सकता है और इसका लाभ सत्ताधारी पार्टी को शायद मिले या ना मिले, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा लाभ जो है वो जनसुराज को मिल सकता है और ओवैसी की पार्टी AIM को मिल सकता है। अब ये भी देखना दिलचस्प होगा क्या तेजस्वी यादव ने ये बयान गंभीरता से दिया है या किसी राजनीतिक उद्देश्य दिया है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। और क्या सच में तेजस्वी यादव जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं और जो दावा कर रहे हैं, अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है तो क्या सच में चुनाव का बहिष्कार करेंगे? अपने आप में ये भी एक बड़ा सवाल है। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए इतना ही।